नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबाब। आज 14 नवंबर का दिन और बिहार के लिए ये बहुत बड़ा दिन था। पिछले 20 सालों से काबिज जदयू और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का दंभ भरने वाले तेजस्वी के लिए ये चुनाव बहुत सारे नतीजों को तय कर रहा था। और नीतीश कुमार और बीजेपी की जो एक गठजोड़ था, उनको लेकर के भी लिटमस टेस्ट था। कहा जा रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात वो बात, बहुत जोर आजमाइश देखने को मिली महागठबंधन और एनडीए के बीच में। लेकिन जो चुनाव नतीजे आए हैं या जो आ रहे हैं, रुझान में जो नजर आ रहे हैं, उनमें महागठबंधन के लिए बहुत बेहतर सारी चीजें नहीं कही जा सकती। और जिस तरीके से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय तक एक ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो क्लियर होने लगी हैं। क्लियर दिखने लगा है कि एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत की तरफ जाता दिख रहा है और सरकार बनाता दिख रहा है। इस चुनावों में पहले मैं आपको ताज़ा अपडेट बता देता हूं और फिर हम लोग जो है इस पर आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक के जो सारे नतीजे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन शुरुआती जो हैं उसमें एनडीए जो है वो लंबी चौड़ी जीत की तरफ आगे दिख रहा है। और लगभग शुरुआती रुझानों में 180 के आसपास एनडीए को जो है वो बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। इसी पे आगे पीछे 2-4-10 सीटों का चल रहा है। और अभी तक जो अपडेट है उनमें महागठबंधन और एनडीए जिस तरीके से दो छोर पर खड़े थे और तेजस्वी कड़ी टक्कर देने की कोशिशों में थे। 243 सीटों पर ये चुनाव हुआ, 2 चरणों में यहाँ पर वोट पड़े। और आज जब गिनती हो रही है तो लगभग 46 केंद्र हैं जहाँ पर गिनती हो रही है। लेकिन महागठबंधन के लिए ये नतीजे बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें 2-3 बात ये है कि कैसे काउंटिंग शुरू हुई। एक संक्षेप में आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि पहले बैलेट पेपर खोले गए, बैलेट पेपर की गिनतियाँ हुई और उसके बाद जो है वो ईवीएम पर नतीजे के लिए जो है वो चीज़ें दिखना शुरू हुई। और फिलहाल 122 सीटों का बहुमत यहाँ पर चाहिए जिसको सरकार बनानी है। और उस 122 सीटों पर एनडीए जो है वो काबिज होता दिख रहा है। बीजेपी की बड़ी लीड है। कुछ बड़ी सीटों पर जो नतीजे हैं वो हम आपको बता देते हैं। उनमें राघोपुर का जो है मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है। राघोपुर जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी मुख्यमंत्री के जो थे तेजस्वी यादव, वो चुनावी मैदान में थे। राघोपुर सीट पर वो पिछड़ रहे हैं। ये एक बहुत खास बात है कि मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी पीछे है। करीबन 5 से 6 हजार वोटों का मार्जिन हो गया है और ये बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। और महुआ में भी तेज प्रताप यादव वहां पर भी पिछड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर वो पहुंच गए हैं। यानी कि उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग कही जाती थी और पार्टी से हटने और छूटने के बाद जो है वो वहां पर पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट पर चूंकि ये सीट लालू यादव का गढ़ रही है, उनके परिवार का गढ़ रही है। तेजस्वी से पहले लालू यादव भी यहीं से मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी यहीं से मुख्यमंत्री रहीं। और 2010 पर जिस तरीके से जदयू ने यहाँ पर कब्जा किया था और उसके बाद हालांकि जदयू यहाँ से 2 चुनाव 15 और 20 का हार गई, लेकिन लगता है कि 25 में फिर से इस सीट पर काम चल जाएगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम है सम्राट चौधरी का, तारापुर सीट से जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू का यहाँ पर 1 दशक से भी ज़्यादा पुराना जो कब्जा था वो ख़त्म हो गया। हालांकि अब चूंकि चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी, तो उनके इतिहास से जुड़ जाएगी। हालांकि सम्राट चौधरी के भी माता पिता दोनों पहले इस सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आरजेडी के अरुण कुमार शाह पिछली बार भी चुनाव हारे थे 2% के अंतर से और वो वापसी की उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी फिलहाल आगे चल रहे हैं, पहले नंबर पर चल रहे हैं। तो अब ये सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और सम्राट चौधरी का आगे जाना बीजेपी के लिए वहां पर बिहार में बड़े सुखद संकेत दे रहा है। इसके बाद अलीनगर सीट जो है, वहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही थी। शुरुआत में वो बहुत पिछड़ी मैथिली ठाकुर, लेकिन अभी जो मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई अपडेट मिल रही है
उसमें वो भी जो है वो लीड पर आ गई हैं और विनोद मिश्रा जो आरजेडी के प्रत्याशी थे यहाँ पर वो पीछे हो गए हैं। बड़ा दिलचस्प चुनाव है। महुआ का जिक्र मैं कर रहा था पहले। महुआ में तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे थे। लालू परिवार से अलग होने के बाद वो चुनाव लड़े और उन्होंने अपनी जनशक्ति जनता दल अपनी पार्टी बनाई। आरजेडी के मुकेश रोशन चुनावी मैदान में थे और फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। यहाँ से तेज प्रताप यादव जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव के लिए सीट पर बहुत अच्छी चीज़ें नहीं रही, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं यहाँ पर। अभी जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक छपरा में भी बहुत अच्छा महागठबंधन के लिए अभी मामला नहीं है, चूंकि खेसारी लाल का स्टारडम और वगैरह तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट आ रही है, पहले राउंड में तो वो थोड़ा लीड कर रहे थे खेसारी लाल, लेकिन अब जब दूसरे राउंड पर काउंटिंग पहुंच रही है तो उसमें छोटी कुमारी जो है वो उनसे आगे दिख रही हैं, उनसे लीड कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पर भी लड़ाई में महागठबंधन के प्रत्याशी पीछे हैं। अगली सीट मोकामा है। मोकामा में भी अनंत सिंह को जदयू ने उम्मीदवार बनाया था और किस तरीके से मोकामा में सारी चीज़ें दिखी और आपको भी दुलार चंद की हत्या के बाद तमाम चीज़ें वहाँ पर पता चली। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह वहाँ पर आगे चल रहे हैं। मधेपुरा सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजद के चंद्रशेखर जो मौजूदा विधायक हैं वो भी वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं वहाँ पर राजद के प्रत्याशी। तो ये अभी का थोड़ा सा अपडेट है और इलेक्शन कमीशन भी लगातार चीज़ों पर अपडेट कर रहा है। लेकिन चूंकि अब हार के बाद महागठबंधन के नेता और तमाम लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उसमें अभी पवन खेड़ा का बयान आया है और उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान में इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता के खिलाफ कामयाब होते दिख रहे हैं और ऐसी बातें उन्होंने कही। बाकी मुजफ्फरपुर की जो सीट है वहाँ पर 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। वहाँ पर बीजेपी के रंजन कुमार कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी से आगे चल रहे हैं। काराकट विधानसभा में जेडीयू के महाबली सिंह जो हैं वो 885 के आसपास वोटों से आगे चल रहे हैं। सीपीआईएमएल के अरुण चौधरी आगे हैं यहाँ पर। निर्दलीय ज्योति सिंह पीछे हैं। झांझरपुर से जेडीयू के दामोदर रावत 5वें राउंड में लगभग 6000 की लीड ले चुके हैं और जदयू के अनंत सिंह जो हैं वो मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं लगभग 11000 वोटों से। सीवान में बीजेपी के मंगल पांडे 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के रंजन कुमार 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी पर अपनी मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 3000 के आसपास वोटों से वो आगे हैं। इसके अलावा छपरा विधानसभा सीट पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बड़ा बदलाव दिख रहा है और वहाँ पर छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। हालांकि वोटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 500-700 वोट हैं जिनसे वो छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। और उधर सिवान सीट पर भी मंगल पांडे 6000 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं। मटिहानी सीट पर आरजेडी के बोगो सिंह 11000 वोटों से आगे हैं और काराकाट जो विधानसभा है वहाँ पर मुकाबला खड़ा है। महाबली सिंह 10,000 वोटों के साथ लगभग आगे चल रहे हैं, लेकिन सीपीआईएमएल के अरुण कुमार उनसे सिर्फ 800 वोटों से पीछे हैं। तो लीड थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होती रहेगी और जैसा चुनाव के नतीजे जो हैं वो दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया और महागठबंधन ने जिन तैयारियों के साथ चुनाव लड़ा, कहाँ पर चूक हुई और कैसे चूक हुई ये अभी फिलहाल उनके लिए आंकलन और तमाम चीज़ें समझने का समय होगा कहाँ पर चूक हुई। लेकिन ये बात ये बताती है कि महागठबंधन के जो भरोसा था महागठबंधन पे वो लोगों का नहीं रहा बहुत ज़्यादा, इसलिए तमाम चीज़ें रहीं। तो नतीजे लगातार आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। वीआईपी सीट पर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा में आगे चल रहे हैं। छोटी कुमारी खेसारी को लीड कर रही हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। अब
ऑलमोस्ट फिजा जो है वो क्लियर होने लगी है। बीजेपी में जश्न का माहौल दिख रहा है, लड्डू बनना शुरू हो गए हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जनता ने भरोसा जताया है। लगातार हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लगातार नतीजे आपको बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।